हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.1 क्लास 12 का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ़ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। आपको पता है ये एंगल्स जो होते हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ओके, दैट मीन्स alpha, beta, gamma. So alpha is how much? It is making angle of 90 degree with x axis, 135 with y axis and 45 with the z axis. ओके, आपको पता है जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो अल्फा कहलाता है, दूसरा वाई के साथ बनता है वो बीटा, जेड के साथ ये गामा। ये सबको मालूम है, राइट? अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? इन्हीं का ही क्या निकालना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दे आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता है सबको। ये जो होता है ये एंगल होते हैं, तब डिग्री बना रही है वो लाइन एंड एक्सिस के साथ। अब उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होएगा? एक्स एक्सिस वाली का क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, इसका क्या हो जाएगा? कॉस बीटा, और इसका क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ गामा। कॉस अल्फा इज कॉस 90 डिग्रीज, एम आई राइट? कॉस 90 की वैल्यू भाई साइन 90 1 होता था, पर कॉस 90 0 होता था। आ गया आंसर, डायरेक्ट ही हो गया, राइट? कॉस बीटा मीन्स कॉस ऑफ 135 डिग्री। इसे कैसे सॉल्व करें? अच्छा, इसको तो करते हैं अभी। पहले देख लो, कॉस गामा मीन्स कॉस ऑफ 45 डिग्री। ये भी सबको 10th क्लास से मालूम, इट इज़ 1/√2। इसको कैसे सॉल्व करें? 11th क्लास में आता है सभी को। कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? अच्छा, इसको मैं ब्रेक करके लिखती हूँ। 90 प्लस 45 डिग्री हो रहा है ना 135। 90 पे क्या बोलते हैं? चेंज, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है, राइट? तो 90 पे चेंज, यहाँ पे साइन 45 डिग्री, और पर क्वाड्रेंट कौन सा? साइन भी तो लगेगा, प्लस माइनस। तो 90 यहाँ पे प्लस 45, 90 में 45 ऐड करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस नेगेटिव बाय ए एस टी सी, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन 45 डिग्री विच इज़ माइनस ऑफ 1/√2। तो ये आपका क्या है? कॉस बीटा। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस of the given line are cos alpha, cos beta, cos gamma, which is equal to 0, minus 1/√2, 1/√2. This is your answer. आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Now question 2 कहता है, find the direction cosines of a line which make equal angles with the coordinate axis. Angles कौन से लेते हैं हम? अल्फा, बीटा, गामा। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल्स है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उन्हें बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल एंगल है, मतलब अल्फा, बीटा, गामा बराबर है। डायरेक्शन कोसाइन ढूंढनी ऐसी लाइन के जिसके अल्फा, बीटा, गामा बराबर हो। कैसे करें? आइए देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता लग गया? पहली इन्फॉर्मेशन हमें यही पता लग गई, क्या? दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। दिस इज गिवन, और यू कैन से दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज इक्वल। ओके, बिकॉज इट मेक्स since it makes equal angles with coordinate axis. ओके, यहाँ तक समझ आ गया, राइट? एक्सिस का प्लूरल होता है ना। क्या बोला है? क्या ढूंढना है भाई? डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनकी वैल्यूज चाहिए। ऑल राइट, अब हमें एक रिलेशन मालूम है, क्या? दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। वट इज कॉस स्क्वायर अल्फा? पता नहीं, बट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अल्फा, सो इसे भी अल्फा लिख लूँ। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा लिख लूँ। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। एम आई राइट? ओके,
बट ये तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3. दिस इज़ योर आंसर. देयरफॉर या साइड में लिख देंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/2. क्यों? क्योंकि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा भी तो बराबर ही होंगे, बिकॉज अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन बराबर हो जाएंगे. आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अगर कोई लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो, भाई ये गिवन है डायरेक्शन रेशियो, दिस ओके, दिस इज व्हाट डायरेक्शन रेशियो, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी सी, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियो, और LMN इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, सो डायरेक्शन रेशियो कितने गिवन है, -18, 12, -4. So that means A is equal to -18, B is equal to, C is equal to -4. These are what direction ratio. Okay, we need to find direction cosine, मतलब cos alpha, cos beta, cos gamma. Fine, which is equal to LMN. इनकी वैल्यू चाहिए. ओके, LMN की वैल्यू चाहिए. अब सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए. क्या? ये फॉर्मूला याद करने वाला है क्या, दैट L इज इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C², प्लस माइनस रूट आ गया तो प्लस माइनस, जब रूट से चीज़ बाहर आती है. सिमिलरली M इज इक्वल टू, अच्छा अभी उसका करते हैं, पहले L निकालते हैं. सो L कितना आ जाएगा, A कितना है -18 अपॉन √A², 18 - 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -18 अपॉन √, 18 का स्क्वायर सबको पता है 324, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 12 स्क्वायर 144 एंड 4 स्क्वायर 60. इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी यहाँ पे साइड में इसको कैलकुलेट कर लिया. ओके, मैंने प्लस माइनस वगैरह करके कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा आंसर आ रहा है -18 अपॉन √484. और जिसने अच्छे से रूट्स की टेबल पढ़ रखी होगी उसे पता होगा किसका रूट होता है, 22 का रूट होता है. ओके, तो ये बाहर आएगा 22 हो गया. अब ये फर्दर सॉल्व कर लो, 9 2 9 2 11. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है. L, दिस इज कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, L इज कॉस अल्फ़ा. ओके, अब निकालना क्या है, कॉस बीटा, दैट इज M. M का फॉर्मूला क्या होता है, M का फॉर्मूला होता है B/√A² प्लस B² प्लस C². B कितना है भाई, 12 अपॉन √, ये तो सेम ही रहेगा सब, तो ये 484 ही रहेगा, दैट इज़ 12 अपॉन 22. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 6 एंड 2 11. ऑल राइट, देन यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो. देन दिस इज़ M हो गया. देन N इज इक्वल टू C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C². ऑल राइट, C कितना है, माइनस का 4 अपॉन में 20 प्लस माइनस, सो ये कितना आ जाएगा, 2 2 2 11. ठीक है, सो दिस इज योर N, दैट इज कॉस गामा. सो ये आगे आपके तीनों डायरेक्शन कोसाइन. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन of given line are cos alpha, cos beta, cos gamma, which is equal to LMN, which is equal to -9/11 प्लस माइनस सब में लगा देना, 6/11 and -2/. This is your answer. Moving on to next question, question number 4. अच्छा, before that एक चीज़ और, आपके पीछे जो आंसर दे रखा है ना, मैंने अभी जस्ट चेक करा तो उसमें ये प्लस माइनस नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब रूट से चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस लगता है, बट इसका मतलब है ये जो आंसर है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है. ओके, बट यहाँ पे आंसर जैसे माइनस में आया, यहाँ पे प्लस में आया, यहाँ पे माइनस में आया, तो इट डिपेंड्स. ओके, तो ये लास्ट में वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लगा भी दोगे तो आपका कोई गलत नहीं कर सकता ऐसे. Okay, now moving on to question number 4. Question number 4 says show that these points are collinear. कोलिनियर प्रूव करने के तो हमने भाई 9th क्लास से ही हमने स्टार्ट हो गए थे, 9, 10, 11, 12 बहुत सारे मेथड देखे.
बट इसमें 3D ज्योमेट्री में कोलिनियर प्रूफ करने के जो मेथड है आपके वो जो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस को यूज़ करके आपके मेथड्स है 3D ज्योमेट्री में। ओके, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को यूज़ करके। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ऐसा आपको शो करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, लेट दिस पॉइंट बी ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट है कोई, उसके ये कोऑर्डिनेट्स है, ऐसी बी पॉइंट कोई है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स है, एंड ऐसी ही सी पॉइंट कोई है जिसके ये कोऑर्डिनेट है। मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ओके, कोई दिक्कत? अब सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। सॉरी, वो गली में बच्चे हैं एंड दे आर प्लेइंग एंड दे आर मेकिंग वेरी मच नॉइस, तो जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ओके, सो ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ओके, सो x2 कितना है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1, दिस इज x2 y2 z2, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस, दिस इज -3। ओके, देन कॉमा कॉमा डाल के लिख दो, देन दिस इज माइनस का 5, देन दिस इज माइनस का 3। ओके, सो ठीक है, आपके आगे डी आर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आ गया। क्लियर? अब ऐसे मैं निकाल लेती हूँ क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकाल लेती हूँ। अगेन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 हो गया, देन y2 माइनस y1 हो गया, देन आपका z2 माइनस z1 हो गया। ओके, तो दिस इज आ गया 6, ये आ गया 8 9 10, ये आ गया 7 माइनस 1 इज 6। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या अगर आप देखोगे तो दे आर प्रपोर्शन में, राइट, मीन्स डायरेक्शन रेशियो और कैसे लिखते हैं, दिस इज a1 a2 a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2। ओके, तो अगर आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 विच इज इक्वल टू लैम्डा। क्या ये बात सच बैठ रही है? इधर चेक करना ज़रा। सो -3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू -5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू -3 अपॉन में 6, 1/2 -1/2 1/2। तो ये सारे लैम्डा, तो ये सब क्या है, -1/2, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो ये सब कोई क्या है, इसके बराबर है। अब क्योंकि ये सारा कुछ जो है इसी के बराबर है, तो ये आप दे आर इन प्रपोर्शन। और ये किसकी कंडीशन होती है, दे आर ऑफ कंडीशन ऑफ अ पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। मतलब ए बी और बी सी जो हमने निकाला, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे ये ए बी है तो ये कहना चाह रहे हैं कि बी सी और ए बी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्यों, क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियो जो है क्या है, प्रपोर्शन में। ए बी का निकाला मैंने x2 माइनस x1 वगैरह करके, इसका निकाला, दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, डायरेक्शन रेशियो प्रपोर्शन में, मतलब क्या, दोनों लाइन पैरेलल है। अब पर दिक्कत क्या होगी, हमने तो क्या माना था कि ए बी सी ये पॉइंट्स है, और बी का तो यहाँ पे भी यही पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे भी यही पॉइंट है, बी तो सेम है ना दोनों में, तो बी यहाँ नहीं यहीं से स्टार्ट होएगा, और जब बी यहीं से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा ना, तो ये एक ही तो लाइन में हो गए भाई। बी पॉइंट तो दोनों पैरेलल लाइन में जब पॉइंट कॉमन है तो ये इधर और ये इधर थोड़ी होगा। जब आप इसको ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट बनाओगे, प्लॉट करोगे x1 y1 और ऐसे z एक्सिस जो होगी, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ओके, तो जब आप इसको ऐसे क्या करोगे, प्लॉट करोगे x1 y1 z1, तो कहीं पे आप a ऐसे प्लॉट किया, मान लो ये a पॉइंट प्लॉट किया, कहीं b पॉइंट प्लॉट किया, कहीं c किया, ठीक है, मान लो c इधर आ गया, तो ये क्या आएगा, b तो सेम ही है ना दोनों में, तो ये b सेम है, तो ये क्या हो गया, तो पैरेलल भी है और सेम भी है, दोनों कॉमन पॉइंट से ये। अब जब कोलिनियर लाइन होगी इसमें ए बी सी देखोगे तो ए बी और बी सी पैरेलल भी कहलाएंगे ना, पैरेलल है, एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में, टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड दे आर इन द सेम लाइन ऑल्सो, सो दे आर कोलिनियर। ओके, समझ आ गई बात, आई होप सो समझ आ गई हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द
comment section. Now question number 5 is this. So for this I am bringing a fresh page नहीं, यहीं पे साइड में कर लेते हैं, सेव पेपर, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन बड़ा है तो आई नीड अ फ्रेश पेज ओनली. इसमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बोला आपको, ठीक है. मार्कर पेन दे तो कोई ना. एक ट्रायंगल है हमारे पास. ओके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है. मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो ए की वैल्यू, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ए इज 3, 5, 4, बी इज दिस एंड सी इज. वीडियो पॉज हो गई थी तो फिर से एक बार देख लो. फॉर लाइन ए बी, ठीक है, ए बी. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ माइनस का साइन था वो पहले रह गया था तो इसलिए. नाउ फॉर लाइन ए बी, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे फिर कोसाइन. अच्छा, ए बी से ए से बी जाना है आपने. बी ए नहीं बोल रही, ए बी बोल रही हूँ, ये बात ध्यान रखना. ओके, फॉर लाइन ए बी सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं. डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है. अब x2 कौन सा लोगे, ये या ये. क्या बोला, ए बी बोला, बी ए नहीं बोला. तो ए से बी जाओगे, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2. सो ए बी जाओगे तो दिस इज x2, दिस इज x1. समझ आई बात. आगे तो कर लोगे, ये y2 है, ये y1 है, ये z2 है, ये z1 है, ठीक है. दिस इज माइनस का 4 एंड दिस इज 6. तो ये आ गया क्या, डायरेक्शन रेशियो आ गई ए बी लाइन की. अब क्या निकालना, क्या है, हर एक साइड के क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. सो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हो, एल एम एल. सो एल इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉस अल्फा होता है पहला डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस वाला, तो उसे एल से रिप्रेजेंट करता है. इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. व्हाट इज ए बी सी, जो डायरेक्शन रेशियो होता है, ये ए, ये बी, ये सी होता है. समझ आई इतनी बात. ए कितना, माइनस का 4 अपॉन रूट ओवर, देखना ज़रा, -4 का स्क्वायर 16, ए है ना, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर. -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, माइनस नहीं प्लस 6 का स्क्वायर 36. करना ज़रा सॉल्व. -4 अपॉन रूट ओवर 32 प्लस 36 क्या होता है, 68 होता है. सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा. ओके, सो दिस इज -4 अपॉन, क्या मैं 68 को लिख सकती हूँ 17 इंटू 4. ऑल राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत. ओके, देन -4 अपॉन रूट 4 इज 2, तो एक 2 बाहर आ गया, रूट 17 अंदर रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2 अपॉन में रूट 17. क्लियर यहाँ तक सभी को. ऑल राइट, नेक्स्ट आता है कॉस बीटा. अभी ए बी लाइन ही चल रही है, अभी हम आगे तो गई नहीं, ए बी चल रही है, उसके लिए एम निकाल रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन. तो अगेन अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन रूट ओवर दिस. अब तो जल्दी हो जाएगा. क्यों, बी इज माइनस का 4 और इस पूरे की वैल्यू, अभी तो ये डिनोमिनेटर में सॉल्व करा सारा, तो इस पूरे की वैल्यू 2 रूट 17 आ रही थी. ये तो सेम ही आ गया. ये भी सॉरी माइनस है, ठीक है, ये भी सेम आ गया. ओके, नेक्स्ट कॉस गामा एन. इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. व्हाट इज सी, 6. हाउ, ये रहा ना सी, अभी निकाला डायरेक्शन रेशियो, अपॉन रूट ओवर, ये तो चलो सेम ही है, 2 रूट 17. दिस इज आंसर इज 3 रूट 17. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी लाइन इज, ए बी ट्राइंगल के जो साइड है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, -2 रूट 17, -2 रूट 17 एंड 3 रूट 17. अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो एक ही साइड हुई है ट्राइंगल की, बाकी ट्राइंगल की साइड तो रहती है. ओके, कुछ गलत कर रहा है क्या, पीछे आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा मेरा, या पीछे गलत दिया है. ओके, अभी मैं फिगर आउट करके बताती हूँ. आई थिंक पीछे गलत दिया, यहाँ रूट तो आएगा, ये पीछे यहाँ रूट नहीं लगा ना. अभी आई विल जस्ट फिगर इट आउट. अभी हम बाकी जल्दी से आगे करते हैं, फिर मैं भी लास्ट में बता देती हूँ इसका सही है या गलत है, ठीक है. मैं साथ साथ पीछे भी आंसर चेक कर रही हूँ. नाउ कमिंग टू लाइन ए बी होगी. अच्छा, अब कौन सी लाइन देखें, ए बी होगी तो अब बी सी लाइन देखते हैं. तो फॉर लाइन बी सी, अब क्या बी सी का देख लेते हैं फटाफट से.
लाइन जो साइड है ट्रायंगल की BC, उसमें डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, वैल्यूज़ पुट करना। ये जो है x2 y2 z2 जो 2 है, ये किससे कोऑर्डिनेट है, C के, ये 1 होता है, ये 2 होता है, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट होता है बाय LMN, तो LMN से मैंने निकाल दिया, मुझे L का फॉर्मूला पता है, M का पता है और N का भी पता है। तो A की वैल्यू ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने शायद फिगर में कहीं पे यहाँ पे भी माइनस वो की गलती करी थी, फिर मुझे याद है 0 नहीं है, माइनस से मैंने बुक से चेक करा, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस बल्कि आप बुक से देखने वाले माइनस की प्लस की साइन की क्वेश्चन की जो गलती है शायद मुझसे हो गई है, ओके। बात है, तो ये पुट कर दिया वैल्यूज़ ABC, ये ABC कौन है भाई, ये है, ठीक है। रूट 68 इज़ 2√17, 2 से 2 एक कैंसिल, तो ये आ गया। सेम ऐसी M निकाला, B की वैल्यू पुट करके नीचे तो वही है 2√17, M आ गया। सेम ऐसी N निकाला, ऊपर C बस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया। तो BC के क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइड इज़ A से चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो AB हो गया, BC हो गया, अब CA की निकालना है। AC की मत निकालना, नहीं तो आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा, CA की निकालना, ठीक है। अब मैं CA की निकालने जा रही हूँ। तो CA के लिए मैंने अभी जस्ट सॉल्व करा है, डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 वगैरह करके निकल गया है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। L इज़ इक्वल टू A अपॉन में ये B A C, अब इसके लिए ये ABC बन जाएगा, A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C का स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं करा, एक बार चेक कर लेती हूँ। डायरेक्शन रेशियो में मैंने, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं लग रहा मुझे। 64 + 4 68, 68 + 100 168, ठीक है। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 42 4 √4 इज़ 2। यहाँ तक तो कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं M और N निकाल देती हूँ, ठीक है। एग्री। M इज़ इक्वल टू B अपॉन में ये डिनोमिनेटर 2√42 आएगा सॉल्व करके। N इज़ इक्वल टू C अपॉन में, C दिख नहीं रहा होगा, C अपॉन में ये डिनोमिनेटर जो है तो सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आ गया 5/√42, ये आ गया -1/√42, ओके। हो गई बात क्लियर। तो ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन CA ऑल्सो, okay. Thank you for watching. Do like, subscribe my channel and share this video. Also your comment matters to me a lot, so please comment for any improvement because I'm just learning just like you are learning, मैं भी सीख रही हूँ, so thank you.